खा के तो खुद बैठे हैं। 5 बार बन गए एमएलए एमपी तो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, 10 बार बन गए तो 10-10 ले रहे हैं, सारे भत्ते ले रहे हैं। कोरोना काल में भी अपनी वेतन बढ़ा लिया उन्होंने, लेकिन कर्मचारी की तरफ कोई नहीं देखना चाहता। तो ऐसे नहीं चलेगा। 2024 में हम दिखा देंगे कि हमारी क्या है, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती ना, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने काम का पैसा मांग रहे हैं, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे। डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला जी, उसके पास में हमारे 5-7 साथी गए थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की तो क्या बोलते हैं कि 2 बार बैठ तो लिए 6-6 घंटे, और क्या करोगे। और गवर्नमेंट हमें जितना भी झुकाने की कोशिश करेगी, हम उससे ऊपर होंगे, ना कि झुकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से आपके लिए भिवाड़ी में आ पहुंचा हूं। और दोस्तों, आज मैं कोर्ट परिसर के सामने हूं। यहां पे एक धरना लगातार जारी। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम बबीता है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, असिस्टेंट की पोस्ट पे। और तो मैम, जो ये धरना चल रहा है भाई, कुछ रिस्पॉन्स आपको लग रहा है जो आप मांग जो कर रहे हो भाई, वो सही है या गलत है, या उसके ऊपर कुछ अमल होगा या नहीं होगा? देखो, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो हमारी मांग है वो तो बिल्कुल जायज़ है। ये तो गवर्नमेंट भी मानती है कि कलरकों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 1957 के अंदर जो अभी सर ने बताया, जितनी भी हमारी 5 पोस्ट थी, हम सब का वेतनमान लगभग बराबर था, बल्कि 1-2 पोस्ट से तो हमारा कलरक का ज़्यादा ही था। और धीरे धीरे जैसे जैसे पे कमीशन आते गए, हमारे साथ अन्याय होता गया। और अब हम सब एकजुटता के साथ यहाँ पे 5 जुलाई से बैठे हैं, और जब तक हमें 35,400 नहीं मिल जाता, हम यहाँ से नहीं उठने वाले। अब हमारे 2-3 दिन से यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, इसलिए हम 4-4, 5-5 साथी यहाँ पे आते हैं रोटेशन वाइज। अभी जैसे 2-4 घंटे 2-4 बैठ गए, 2-4 घंटे दूसरे चले गए, लेकिन हमारा धरना हमने अभी खत्म नहीं किया है। धरने पे जरूर बैठे हो, लेकिन अपने अनुशासन में हो। वो हमने अपने प्रशासन की बात मानी है, डीसी साहब की, कि भाई चलो नूह में दंगे हो गए थे, अभी यहाँ पे ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन होना था, वो हो सकता है भाई यहाँ भी वैसी स्थिति ना हो। वो उनकी बात जायज़ है, होना भी नहीं चाहिए। देखो, उसमें भी आम पब्लिक का ही नुकसान होता है। अगर दंगे होते हैं, कुछ भी होता है, तो बड़े लोग तो अपने घरों में से बाद में ही निकलते हैं, पहले आम पब्लिक की कट मरती है। इसलिए हमने अपने प्रशासन की बात मानी है कि उन्होंने कहा कि भी 2-4 दिन के लिए आप इस नियम का पालन करें, तो हमने अपने प्रशासन की मान के हम 4-4, 5-5 बंदे रोटेशन में आ रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, सरकार भी मानती है। अभी रोहतक में 2-3 दिन पहले जब इनकी मीटिंग थी, तो डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला जी, उसके पास में हमारे 5-7 साथी गए थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की तो क्या बोलते हैं कि 2 बार बैठ तो लिए 6-6 घंटे, और क्या करोगे। तो उनका जो लहजा है वो ऐसा जैसे हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। लेकिन जब हमारा टाइम आएगा ना 2024 में, जब वो हमसे वोट मांगने आएंगे, तो हम अकेले नहीं है। कभी ये सोचे कि हम अकेले, हमारे साथ हमारा परिवार भी है, हमारे रिश्तेदार भी है, हमारे गांव के लोग भी हैं। और ये हमारा अकेलों का आंदोलन नहीं रहा है, अभी ये जन आंदोलन बन गया है। किसी भी बंदे से आप गांव में जाके पूछ लो। और हमने जैसे हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में हमने उनसे बताया है, तो सभी यही कहते हैं कि जायज़ है। लेकिन जायज़ मानते हुए भी सरकार हमें नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि 50 साल का गैप भरें कैसे। खा के तो खुद बैठे हैं। 5 बार बन गए एमएलए एमपी तो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, 10 बार बन गए तो 10-10 ले रहे हैं, सारे भत्ते ले रहे हैं। कोरोना काल में भी अपनी वेतन बढ़ा लिया उन्होंने, लेकिन कर्मचारी की तरफ कोई नहीं देखना चाहता। तो ऐसे नहीं चलेगा। 2024 में हम दिखा देंगे कि हमारी क्या है, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती ना, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने काम का पैसा मांग रहे हैं, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे, जो हमें ये कहते हैं कि बैठ तो लिए। आप तो काम का पैसा मांग रहे, लेकिन सरकार ने तो एक और ही रूप अपना लिया, अभी भी नो वर्क नो पे। देखो भाई साहब, मैं आपको ये बताती हूँ, नो वर्क नो पे, वो लेटर जिसने छापा है ना, वो भी एक कलरक नहीं छापा है। ठीक है, तो कलरक हमें ये मत डराओ कि नो वर्क नो पे। हमें पता है जो बेस चलता है ना किसी भी लेटर का, वो कलरक से ही चलता है। कलरक को पता है नो वर्क नो पे। जब हम 5 जुलाई को यहाँ आके बैठे थे ना, हमें पता था कि हम अगर हड़ताल पर रहेंगे तो हमें पे नहीं मिलेगी। ये हमें पता है। अधिकारियों को शायद बाद में पता होगा, कलरक को सबसे पहले पता है। ठीक है, तो वो लेटर भी सरकार को छाप के किसी कलरक ने ही दिया है, नो वर्क नो पे का। वो खुद ने नहीं छापा, किसी अधिकारी ने, वो कलरक ने ही छाप के दिया है, इनिशियल किए हैं खुद ने। और तब साइन या किसी और से, वो भी हमारी नकल की होगी, क्योंकि पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। और इस सरकार से हर वर्ग परेशान है। किसान इनसे परेशान, कलरक इनसे परेशान, जेबीटी मास्टर इनसे परेशान, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। और 2024 में इसका नतीजा भी देखने को मिल जाएगा इनको। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि अभी ये 2 अगस्त का एक लेटर है मेरे पास में जी। इसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर की वेतन वृद्धि की है गवर्नमेंट ने। ये पहले FPL 7 के अंदर वेतन लेते थे, अब इनका सीधा
FPL 11 के अंदर यानी 4 पायदान आगे बढ़ा दिया वेतन, जिससे इनकी मूल वेतन के अंदर लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये का वृद्धि हुई है इनिशियल पे ग्रेड के ऊपर। तो जब इनको 20-22 हज़ार रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट वेतन के अंदर दिया जा सकता है तो लिपिक साथियों को क्यों नहीं दिया जा सकता। तो गवर्नमेंट जो है एक छोटे कर्मचारी के साथ में अलग से व्यवहार करती है और जो इनके चैत्य होते हैं उनके साथ में अलग से व्यवहार करती है। हम गवर्नमेंट से आपके ज़रिए एक विनय करना चाहेंगे, अनुनय विनय करना चाहेंगे कि इस तरह की पॉलिसी छोड़ करके और जिसका जो हक मिलता है उसको वो दो, ताकि आप लोगों की जो छवि है वो बनी रहे। वरना छवि बिगड़ते हुए देर नहीं लगती और राजपाट भी चले जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए कभी। हाँ जी, नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है? कुसुम लता, DC ऑफिस से। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे तो सर यही विचार है, जो हमारी मांग है 35,400, वो हक मांग रही है हमारा, ना कि कोई भीख मांग रही है। हमारी कार्य की समीक्षा सरकार नहीं कर रही है। अगर समीक्षा करती है तो सरकार को ये जायज़ लगता है, हालांकि जिसमें मान भी रही है कि ये मांग जायज़ है, लेकिन वो कार्य की समीक्षा नहीं कर रही है। तो कार्य की समीक्षा के उसमें हम तो वेट ही कर सकते हैं यहाँ पे, और वो कर रही है। जहाँ तक हो सकता है हमारा, तो हम अपने धरने को सफल बनाएंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी पूरी तरह से रहेगी, और गवर्नमेंट हमें जितना भी झुकाने की कोशिश करेगी हम उससे ऊपर होंगे, ना कि झुकेंगे। क्योंकि झुकना क्लर्क ने सीखा नहीं है, क्योंकि क्लर्क जब इतना बर्डन ऑफिस में झेलता है तो वो यहाँ का बर्डन तो कुछ भी नहीं मानता। तो ये धरना कितना लंबा, मतलब कब तक चल सकता है मैम? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी? नहीं, जब तक सरकार नहीं मानती तब तक धरना चालू रहेगा, चाहे गवर्नमेंट 2 महीने चले चाहे 6 महीने चले सर। जब तक हमें 35,400 का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तब तक ये धरना ऐसे ही रहेगा, और धीरे धीरे हमें समर्थन मिलता जा रहा है। यहाँ पे भीड़ ज़्यादा ही होएगी, ऐसा नहीं है कि हम उठ के भाग जाएंगे। हम पूरी तरह से प्रिपेयर होके यहाँ पे बैठे हैं। हमें पता है हमें फाइनेंशियल भी लॉस हो रहा है, भाई हम इतने अमीर तो हैं नहीं कि भाई हमें पता हमारी सैलरी से ही घर चलता है, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारा इतने साल शोषण हुआ है। अगर अब हम पीछे हट गए ना तो हमारा और आने वाले 50 साल शोषण होएगा, जो कि हम सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम इसी सरकार से ये लेके मानेंगे, और अगर ये सरकार नहीं देती है तो फिर बना लेना 2024 में सरकार किससे बनाओगे वोट। तो हम मतलब एक तरीके से भाई ये मांग है या आप भाई सरकार को चेता रहे हो? चेतावनी हाँ जी है, सर। मांग तो हमारा हक है और ये चेतावनी ही है। ऐसा नहीं है कि हम रिक्वेस्ट हम कर चुके। देखो 18 जून को करनाल के अंदर हमारा एक रोष प्रदर्शन था, जिसमें हमें 4 जुलाई तक का टाइम दिया गया था। वहाँ की मेयर मैडम जो हैं उन्होंने लिखित में हमें आश्वासन दिया था कि 4 जुलाई तक सरकार से आपकी वार्ता करवा दी जाएगी, लेकिन 4 जुलाई को तक हमारी कोई वार्ता नहीं। और उसी दिन 18 जून को ही हमने ये लिखित में दे दिया था गवर्नमेंट को कि अगर 4 जुलाई तक हमारी वार्ता हो जाती है तो ठीक है, नहीं हम 5 जुलाई से हड़ताल पे बैठेंगे, जो कि हम 5 जुलाई से हड़ताल पे चल रहे हैं। तो ये अगर सरकार कहीं भी हमें चेतावनी दे सकती है कि दो बार तो बैठ लिए और क्या लोगे, तो ये कोई एटीट्यूड नहीं होता बात करने का। वो हमारे द्वारा ही चुने हुए अधिकार वो हैं सरकार, ठीक है। जनता ने ही चुन के जनता के लिए शासन करने के लिए भेजा है, उनका शोषण करने के लिए नहीं भेजा उनको, जनता का शासन करने के लिए भेजा है। और सरकार शासन न करके शोषण कर रही है, हर वर्ग का शोषण कर रही है। और हर वर्ग पहले नहीं है, पहले कई हमसे पूछते हैं कि पहले मांग क्यों नहीं उठाई, पहले नहीं उठाई, हमें नहीं पता क्यों नहीं उठाई। हम तो 2018 बैच के हैं और उससे पहले भी उठाई होगी। तो ऐसे ही जो बिचौलिए हैं जैसे कि जवाहर सिंह यादव है, ऐसे लोगों ने दबा दी होगी। हमने इतना पूरा हमारा नहीं देखा हड़ताल का जो भी है क्लरिकल कैडर का, लेकिन अब यूँ कहते हैं ना कि चाहे देर आए दुरुस्त आए। हमने देर ज़रूर की है, लेकिन हम अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं और अपना हक लेके ही जाएंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है ये 35,400। थैंक यू। जवाहर यादव जी ने कहा था कि FCL 2 से लेकर के 6 में आपको नहीं दे सकते। अब ये प्रोजेक्ट ऑफिसर सर ये हाँ जी, दिखा सर ने ये अभी 4 से लेकर सीधा उसमें 11th में कर दिया, 7 से लेकर सीधा 11th में कर दिया। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों सर? हमारा क्या कुछ बताओ सर, अपना हक तो मांगे सर, हमारा 35,400 का भीख नहीं मांगे सर हम जो है। सर इन हमारे साथ ये वो कर रहे हैं, एक महिला जाती खाना लेकिन पहले खेतों में दूर दूर तक पैदल जाया करती। हाँ बिल्कुल, आज भी जागा उसके साथ एक छोटा बच्चा था और वो कल बोलने लगे आपकी मम्मी को, मम्मी रोटी दे दे। उसने रोटी दे दी बाद से वो रोने लगे, बोले घी भी रख दे इस पे। ये घी रास्ते में कहाँ से ले आओ? तो एक वो आप जैसा सज्जन, आप जैसा पूछने लगा कोई
बोले भाई ये क्या क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? बोले यो घी मांगा है। बोले घी मांगा है तो रोटी घोष ले, यो घी ने भूल जाएगा। हमारे साथ तो वाह कर दी न, पेंशन भी बंद कर दी और यो काम सिस्टम भी कर दिया, तो हमारे साथ तो वाह बन रही है। अब ये वोटर है, ये वोटर कोई पाकिस्तान से आए हैं क्या वोट डालने के लिए? जो सरकार बनती है, हम ही तो वोटर हैं, हमने ही तो सरकार बनाई है और हमारे साथ ये ऐसा खेल खेल रहे हैं। ये हमने आपको भाई यहाँ जो क्लरिकल डिपार्टमेंट उनकी बातें रखी। आज यहाँ पे भाई धारा 144 लागू है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। आगे की अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करें तो जो भी अधिकारी हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन तक अपडेट पहुँचे और जो इनकी जो बातें हैं, जो इनकी जो सोच है, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे और जो इनकी मांगे हैं, जहाँ तक भाई सेटलमेंट हो सके, बातें हो सकें, तो उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करे। तो यहाँ की अपडेट आपको आगे भी दिखाएंगे भाई। कल परसों जैसे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी वो भी आपको दिखाएंगे, कितने कर्मचारी धरने के ऊपर बैठते हैं।